नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम बड़ी खबरें रविवार के दिन 8 बजे के इस बुलेटिन में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम योगी आज भी कुछ बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। कल की तस्वीरें आप देख लीजिए। बहरहाल कल पीएम मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की गई। सीएम योगी ने सबसे पहले पीएम मोदी से कल मुलाकात की है। उसके बाद आप सिलसिलेवार तरीके से इन तस्वीरों को देखिए। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और फिर अंत में कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर करीब आधे घंटे उनसे मुलाकात की और चर्चा की गई। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं कल की मुलाकात की। अब आज भी कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करने की जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से राजनीतिक संगठनात्मक मुद्दों पर और आगामी पंचायत चुनाव पर नए प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई है मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। दिल्ली चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी संदीप पांडे हमें और जानकारी देंगे। संदीप पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर बहुत मायने रखता है उनका दिल्ली का ये दौरा। कल देखी गई तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात की गई है। आज की जानकारी आप दीजिए। आज दौरे का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, रविवार का दिन है। किन किन बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में इस समय मौजूद हैं, लेकिन जो ताज़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा समाप्त हो रहा है और करीब 9:30 बजे के करीब उनका वेस्ट यूपी दौरा होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कल मुलाकात हुई, उसको लेकर यूपी में सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार भी होना है और साथ ही निगमों में भी अपने कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर अब अटकलें और तेज हो गई हैं कि यूपी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, उसमें जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण को लेकर भी सीएम ने प्रधानमंत्री से वक्त मांगा है। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म सिटी जो नोएडा में बनना प्रस्तावित है और साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क का भी एक बनना प्रस्तावित है, इसके शिलान्यास को लेकर भी प्रधानमंत्री से वक्त सीएम ने मांगा है। वहीं बड़ा सियासी फेरबदल उत्तर प्रदेश में होना है, साथ खासकर कैबिनेट को लेकर, जिसके विस्तार की चर्चाएं हैं। नए चेहरों को शामिल किया जाना है, वहीं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। वहीं निगमों में, बोर्डों में अध्यक्षों और अन्य पदों पर किन कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाना है, उनकी भी धड़कनें बढ़ गई हैं। और साथ ही जो पंचायत चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसकी सियासी रणनीति को लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद इस पर चर्चा हुई है। ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा आज की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली के दौरे पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है आज। इस बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में मानसून सत्र में आने वाले बिल और मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में आम राय बनाने की कोशिश होगी। बता दें आपको, संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सांसदों को साधने का प्रयास किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र ऐसे समय पर शुरू हो रहा है जब बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर सियासत चरमाई पर है। और आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर कांवड़ मार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है, 3 कांवड़िए घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मारी है। दिल्ली मेरठ कांवड़ मार्ग पर थाना मोदी नगर क्षेत्र के कादराबाद के पास ये घटना हुई। गाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है।
इसी बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गंगा की बाढ़ में आए एक पत्थर की लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि पहाड़ों की बारिश का पानी मैदानों की तरफ आ रहा है, तो वहीं भारी बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। अलग अलग जिलों में नदियां उफान मार रही हैं। गाजीपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन बाढ़ के हालातों के बीच में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा के केंद्र में आ गया। लोगों का दावा है कि गंगा की बाढ़ में एक बड़ा सा पत्थर बहकर आया है। शहर के ददरी घाट पर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि लोग पत्थर को भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। श्रद्धालु इसे रामायण काल का पत्थर मानकर पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री राम अपनी संपूर्ण वानरी सेना ऋष और कपि की सेना लेकर के जो पुल बांधा गया था, जिसमें हनुमान जी और नल नील की मुख्य भूमिका थी। हनुमान जी श्री राम नाम लिखते थे और नल नील को ये वरदान था कि जो पत्थर अपने हाथ से छू देंगे वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरेगा। और उसी से जो है ये भगवान श्री राम जो पुल बंधवाए थे, ये कहीं से न कहीं से ये वही पत्थर है जो जैसे भी हो बहते बहते इतने लंबे समय के बाद ये गाजीपुर घाट पर ये गंगा नदी से बहती हुई जा रहा था। अब ये तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कहाँ से आया है, लेकिन गंगा जी में तैरते हुए आया है। हम उनको रखे हैं यहाँ पे बांधे हुए अपने नाव जी अपने बांस के। लोगों का कहना है कि पत्थर पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोग नाविक की मदद से इस पत्थर को किनारे पर लेकर आए। ददरी घाट पर पत्थर को लाकर लोगों ने इस पत्थर की पूजा पाठ शुरू कर दी। इसके बाद तो यहाँ भीड़ जमा होने लगी है। हर रोज यहाँ ऐसी ही तस्वीर देखी जाती है। भी देखे थे या कैसे उठा के देखे तो उस पे पंजा का निशान था, बड़ा बच्चा रंगली दिख रहा था उस पे। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब उठाने पर क्या भारी था या? बहुत भारी था, कम से कम 1.5-2 कुंटल का होगा आराम से। काफी वायरल भी हो चुका है। फोन में देखे तो हम कहे कि चल के वहाँ रियल देख लिया जाए। आए तो फिर देखे तो सच में दिख रहा है वो आपका, और डुबाने में भी डूब नहीं रहा है। तो रियल में कहीं ना कहीं ये आस्था है, आस्था का प्रतीक है कि अगर ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन अगर सीमेंट का भी अगर बना रहता तो वो डुबाने में डूब जाता है पानी में, अदरवाइज ऐसे तैरता नहीं है। पत्थर बहकर आगे न चला जाए, इसलिए उसे रस्सी से बांधकर यहाँ रखा गया है। लोग इसे चमत्कारी पत्थर मान रहे हैं। इसके साथ उनकी श्रद्धा जुड़ गई है। वहीं इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। गाजीपुर से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और आइए बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने जमीन के फर्जी सौदों और धोखाधड़ी के जरिए संपत्ति अर्जित करने वाले एक शातिर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंग की 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ये गैंग साल 2020 से एक्टिव था। कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा करके इस गैंग ने ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। डीएम साहब के फाइनल ऑर्डर के बाद 60 करोड़ की कुर्की के आदेश पारित हुए थे कल और आज। कुर्की के हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा कि ये वन ऑफ दीज एक्शन है हमारे पाइपलाइन में, और एटलीस्ट 2 बड़े मेजर केसेस हमारे पास और हैं जहां हम मेजर कुर्कियां करेंगे निकट भविष्य में। हम लोग ऐसे जितने लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आस्था के अनोखे रंग देखे जा रहे हैं। सहारनपुर में घूमते हुए भोले बाबा का प्रतिरूप देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा के अंबाला जा रहे हैं। सहारनपुर में 2 तोते अपने मालिक के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा के कैथल जा रहे हैं। कैथल निवासी सुनील ने 1 साल से 2 तोते पाल रखे हैं और वो तोते उनके बिना नहीं रहते, इसीलिए सुनील ने कांवड़ यात्रा के दौरान इन दोनों तोतों को अपनी यात्रा में शामिल कर लिया। खबर एटा से, जहां पर जिला प्रशासन और पुलिस ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की है। एडीएम, एएसपी और इसके अलावा कई आला अधिकारी जिन्होंने कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं। पुलिस विभाग ने गुरुकुल के पास में कासगंज रोड पर कांवड़ शिविर लगाया। यहाँ पर कांवड़ियों के ठहरने, खाने पीने और इलाज के तमाम इंतजाम किए गए हैं।
भारी संख्या में कांवड़िए गंगा घाट से जल भरकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और पड़ोसी जनपद आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वागत एवं उनके सुविधा का ख्याल रखते हुए यहाँ एक कैंप भी लगाया गया है, जिसमें उनके जलपान की व्यवस्था भी की गई है और मेडिकल कैंप लगाया गया है। चिकित्सा की जो दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध हैं तथा 2 एम्बुलेंस खड़ा की गई हैं और अन्य सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सेवा की है। मंत्री ने मेडिकल कैंप पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों को दवाइयां बांटी हैं। मंत्री खुद शिव भक्तों के पैरों की मालिश भी करके सेवा भाव दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने छालों और जख्मों पर पट्टियां बांधकर कांवड़ियों की मदद की है। उधर अमरोहा में सड़कें केसरिया हो चुकी हैं। हर तरफ भोले के भक्त आपको नजर आएंगे। मुस्लिम युवा भी सड़कों पर उतरकर यहां पर भोले के इन भक्तों का आदर सत्कार कर रहे हैं और सिर पर मुस्लिम टोपी, सफ़ेद लिबास, हाथों में फूलों की पंखुड़ियों और भूखे प्यासे कांवड़ियों के लिए फलाहार कांवड़ियों को देते हुए ये गंगा यमुनी तहजीब दिखाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आए हैं। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद ने अंबाला रोड पर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों का स्वागत किया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने। उन्हें फल, फूल, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ दिए गए हैं। देखिए, आस्था का संगम है, साझा संस्कृति का हमारी हिस्सा है और ये देश का विधान है अनेकता में एकता। तो हम एक होकर, हिंदू मुस्लिम एक होकर, ये कांवड़ हमारे यहाँ से हर साल आती है और हम हर साल शिविर भी लगाते हैं और स्वागत भी करते हैं। तो ये हमारे मेहमान हैं और हम इनका इस्तकबाल करेंगे और सेवा करेंगे इनकी। कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जताते हैं, फतवे भी जारी करते हैं। कोई नहीं करता। देखिए, हमारा मजहब ये सिखाता है, मैं एज अ मुस्लिम ये बात फख्र से कह सकता हूँ कि हर मजहब की हमें इज्जत करनी है, धर्म की इज्जत करनी है। एक कांवड़िया 1600 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गंतव्य तक जा रहा है। मेरठ पहुंचे कांवड़िया ने बताया, मध्य प्रदेश के दतिया से केदारनाथ पैदल गए, फिर केदारनाथ से हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ में गंगा जल भरा और फिर वापस दतिया जा रहे हैं। मई में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। कांवड़ के रंग निराले हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई नौजवान 1600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने गंतव्य तक जा रहा हो? सुनने में आश्चर्य होता है, लेकिन मध्य प्रदेश दतिया के रहने वाले एक भोले पैदल आए भी हैं और कांवड़ लेकर पैदल जा भी रहे हैं। एक तरफ का सफर 850 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है। आप देखिए, भोले के दर्शन कर लीजिए। 850 किलोमीटर की पैदल यात्रा एक तरफ से है और 850 किलोमीटर का सफर एक तरफ पैदल करके आए भी हैं और पैदल करके जा भी रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि आमतौर पर लोग आते तो गाड़ी से हैं, लेकिन जब जाते हैं कांवड़ लेने, कांवड़ लेकर के जब चलते हैं तब पैदल आते हैं। लेकिन आप आए भी पैदल और जा भी पैदल रहे हैं। कहाँ जाना है, कब चले थे, कितने दिन हो गया? 24 मई को चला था, जो कि मैंने 45 दिन में केदारनाथ पहुंच गया था। फिर केदारनाथ से मैंने बासुतली ट्रिप किया, जो कि मध्य प्रदेश वहाँ पर कोई नहीं गया अभी तक। वहाँ पर जाने के बाद फिर मैं हरिद्वार आया। हरिद्वार से फिर मैंने अभी कांवड़ उठाई है, जो कि 7-8 दिन हो गए। इस यात्रा के बीच में एक दिन मेरा फोन भी चोरी हो गया कुछ जाने दो। उसके बाद मेरा पावर बैंक भी चोरी हुआ, चार्जर भी चोरी हुआ। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे बाबा का आशीर्वाद था और फिर मैं फिर भी चल रहा हूँ। किस तारीख को आप चले थे? कितने दिन हो गया आपको पैदल चलते हुए? मुझे 58 डेज कंप्लीट हो गएंगे और मुझे अभी 1 महीना और लगेगा, पता नहीं कितना दिन लगेगा। 58 डेज कंप्लीट हो गया आज। 58 दिन आपके पूरे हो गए हैं और आप लगातार निरंतर चलते जा रहे हैं पैदल, और मध्य प्रदेश दतिया तक जाना है। आप आए भी पैदल थे? हाँ, पैदल ही आया था, पैदल ही जा रहा हूँ। अच्छा, कोई विशेष संकल्प है, कोई विशेष मनोती है कि आजकल की युवाओं को संगठन करना कि जब मैं 19 साल की यात्रा, 19 साल की उम्र में पैदल चले केदारनाथ जा सकता हूँ, तो आजकल क्या युवा आजकल मोबाइल में, सोशल मीडिया में घुस जाएंगे, तो भाई मुझे देख के उनको थोड़ा बहुत प्रेरणा मिलेगी कि। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मेरठ के कांवड़िया रुतबा गुर्जर
गौमाता और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हरिद्वार से 101 लीटर गंगाजल दांतों से उल्टे पैर बुग्गी खींचकर ला रहे हैं। रुतबा गुर्जर ने व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। यही चाहिए बोले हिंदू जाति को, और क्या चाहिए हिंदू धर्म को, तो यही चाहिए। गौ माता रहेगी, अपना सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम किए गए हैं? रास्ते में कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जी। सरकार अपनी यूपी की बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, और चलेगी अभी तो ये सरकार। सहारनपुर नगर निगम की ओर से मेयर और नगर आयुक्त ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। पार्षदों ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जो उत्तरी भारत का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का महापर्व है कांवड़ यात्रा श्रावण मास की, उसमें श्रद्धालु भोले अपने गंतव्यों को जाते हैं माँ गंगा का पवित्र जल लेके, चाहे वह गोमुख से हो, मंदाकिनी से हो, भागीरथी से हो या गोधौली गंगा से हो, वह जल लेकर अपने गंतव्यों को शिवालिक तक जाते हैं और वहां पर जल से भगवान शिव की आराधना करते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर कांवड़ी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार की पदयात्रा कर रहे हैं। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। शिव भक्त पूरे जोश खरोश के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान रंग बिरंगी और अलग अलग तरह की कांवड़ नजर आ रही हैं। शिव चौक पर एक कांवड़ शिव बारात के रूप में भी पहुंची थी, जिसमें 110 लोगों की टोली शामिल थी। शिव चौक पर लोगों का हुजूम जुट गया। हाथों में केसरिया झंडा, कांधे पर कांवड़ और दिलों में बस भोलेनाथ का नाम। कोई डीजे की धुन पर झूम रहा है तो कोई भजन गाते हुए मीलों का सफर तय कर रहा है। कांवड़ियों का एक ग्रुप हरिद्वार से गंगा जल लेकर गुरुग्राम जा रहा है। एटा में माता पिता को कंधे पर बिठाकर बेटे ने गंगा स्नान कराया। इसमें उसका पूरा परिवार भी शामिल है। कांवड़ यात्रा पूरे जोश के साथ जारी है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। सहारनपुर में भूत प्रेत के रूप में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दिए। संभल में भी शिव भक्त कांवड़ियों की धूम मची है। नाचते गाते हजारों कांवड़िए हरिद्वार रवाना हो रहे हैं और कई कांवड़िए धर्म नगरी से जल लेकर वापस पहुंच रहे हैं। सहारनपुर में एक दिव्यांग कांवड़ यात्रा पर निकला है। राजू हरिद्वार से गंगा जल लेकर चंडीगढ़ निकले हैं। राजू ने बताया कि बाबा भोले के आशीर्वाद से वो 5वीं बार यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखने के लिए रात में लोग उमड़ते हैं। कांवड़ियों को भोले का रूप मानकर प्रणाम करते हैं। सहारनपुर में सिपाही ने महिला की मदद की। महिला के पति उनसे बिछड़ गए थे। ऐसे में सिपाही ने उनकी मदद की और कांवड़ अपने कंधे पर उठा ली। सहारनपुर में एक और अलग कांवड़ देखने को मिली। इसमें शिव भक्त बाबा केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप लेकर चल रहे हैं। कांवड़ को हरिद्वार से मोहाली ले जाएंगे। सहारनपुर में तरह तरह की झांकियां देखने को मिल रही है। उसी में एक झांकी और आपको दिखाऊंगा। कितनी खूबसूरत झांकी है, आप देख सकते हैं। केदारनाथ जी का ये प्रतिरूप है। इसके रूप में लेके चल रहे हैं। जैसे मंदिर है केदारनाथ जी का, उसी मंदिर के रूप में ये कांवड़ लेकर चल रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से खूबसूरत लाइटिंग के साथ ये सजाया गया है और यहाँ लोगों की भीड़ लगी है इसके साथ सेल्फी लेने के लिए। गाजियाबाद में कांवड़ लेकर कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। विशाल कांवड़ में नदी की प्रतिमा और भोले की प्रतिमा विराजमान है। क्या कहना चाहेंगे सावन की भक्ति को लेकर? पहले तो सभी को जय श्री राम, सभी को जय भोले की। ये हमारी 18वीं विशाल झांकी रथ कांवड़ है महाकालेश्वर सेवा समिति तिजारा राजस्थान की, और हम 17 साल से कांवड़ लेकर 18वीं हमारी ये झांकी है। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में स्थानीय लोग पीछे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे भी भोले के भक्तों की सेवा में लगे हुए दिखाई दिए।
सहारनपुर में एक महिला भक्त 51 लीटर की कांवड़ लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। अकेले ही महिला हरिद्वार से 51 लीटर जल लेकर आई है। हरिद्वार से हमने 12 तारीख की रात को जल उठाया था। जाना सहारनपुर चांदनपुर गांव है, वहाँ पे जाना है। सहारनपुर चंदनपुर। हाँ जी। कितना वजन होगा आपकी कांवड़ में? 51 किलो है, तो ज़्यादा ही, पर 51 किलो जल है इसमें। मुजफ्फरनगर में कांवड़िया ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने वाली एयरफोर्स और बीएसएफ के जवानों के नाम अपनी कांवड़ लेकर आया है। अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सक्सेसफुल बनाने वाले थे, वो एयरफोर्स के जवान और बीएसएफ के जवान थे। अभी देखा था आपने पहलगाम में जो शहीद हुए थे, उनकी याद में मैं लेके आया हूँ अपने आर्मी भाइयों के लिए। और थोड़ी सी उनकी जो याद थी हमारे दिल में यहाँ तक अटैच हो रखी थी। हापुड़ में पुलिस ने कांवड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हाफिजपुर थाने की पुलिस बारिश में भी छाता लेकर सड़कों पर कांवड़ियों की सेवा में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उधर हरदोई से खबर, जहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर चौकी में जा घुसा। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हालांकि चौकी प्रभारी की कार के साथ ही कई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे के बाद से देखिए ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। पिहानी थाना क्षेत्र स्थित जानी खेड़ा पुलिस चौकी की ये घटना है। अंदर जाके देखो, आदित्य चाबी लगी इसमें, आदित्य देखो जा। बांदा से खबर, जहां तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी है और इस हादसे में साइकिल सवार 2 लड़कों की मौत हो गई है। दोनों लड़के करहिया गांव के रहने वाले थे। हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के करहिया मोड़ के पास हुआ। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2 साइकिल सवार व्यक्तियों को जो सड़क में रॉन्ग साइड जा रहे थे, एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिनसे उनकी मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरे जनपद में घेराबंदी कर अज्ञात वाहन की पहचान कर डीसीएम गाड़ी को मय चालक हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।